ये मोटरसाइकिलों की दुकान एक खातून चला रही हैं। कभी मैं बड़े कोठी बंगलों में रहा करती थी। ये मोटरसाइकिलों का काम आपको आता था? आपने कहीं से सीखा? भी सानू गड्डियां लिया के दे जा टायर वगैरह जा गड्डियां दे दूसरे स्पेयर पार्ट लिया के दे। पाकिस्तान चो चावल भी लेके जाने। ये कुवैत में काफ़ी टाइम रही हैं, क्या ऐसा हुआ इनके साथ? हालात ने पलटा 2012 च खाता है। मेरा बड़ा बेटा इतने मेरे नाल काम करता है। हुण समान लैन गया है मोटरसाइकिल का। ये दुकान आप लोगों की अपनी है या फिर किराए की? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूँ ज़ुबैर अवान। इस वक्त मोटरसाइकिलों की एक दुकान में मौजूद हूँ। ये मोटरसाइकिलों की दुकान एक ख़ातून चला रही हैं। मैं जब इनके पास बैठा, मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि बेटा आज इस दुकान में बैठी हूँ, कभी मैं बड़े कोठी बंगलों में रहा करती थी। इन्होंने मुझे ये भी बताया कि ये कुवैत में काफ़ी टाइम रही हैं, अमीर कबीर हुआ करती थी, मगर फिर हालात ने पलटा खाया। आज ये मोटरसाइकिल की दुकान चला रही हैं। क्या ऐसा हुआ इनके साथ? तो आइए बात करते हैं माँ जी से। माँ जी, पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। क्या नाम है माँ जी आपका? सईदा तस्लीम। क्या हुआ ऐसा आपके साथ कि आज आप मोटरसाइकिल की दुकान में बैठ के तस्बीह पढ़ रही हैं? मेरे खावन ਨੂੰ फालज हो गया सी, इस वास्ते जो मेरे को है सी मैं ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਲੱਖ ਡੇਢ ਲੱਖ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਸੈयदਜ਼ਾਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਭੀਖ ਤੇ ਮੰਗ नहीं सकते, अपनी इज्जत की रोटी कमा रहे हैं, बस यही है वे। ये मोटरसाइकिलों का काम आपको आता था? आपने कहीं से सीखा या फिर आपके बेटे ने सीखा? बेटे ने भी 6 साल लगा के सीखा। वैसे असं दोनों मियाँ भी करते रहे, क्योंकि गड्डियां का शोरूम बनाया असी कहाँ पे? कुवैत च नाल गराज बनाया सी, नाल शोरूम बनाया सी। ते इस वक्त मैं और मुंडियां दे नाल बैठ के ना काम आप करती रहनी होनी सा। मैं वाल उत्थे ही सीखिया। कुवैत में कितना टाइम रही हैं आप? मैं तकरीबन 10-11 साल रह के आई हैं। मेरे मियाँ साहब तकरीबन 50 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी कुवैत दे विच। पहले ये कुवैत में थी जहाँ पे इनका शोरूम था गाड़ियों का, अच्छा भला कारोबार था, ऐसे ही है माँ जी? हाँ बेटा ऐसे ही। मैं कला गड्डियां का नहीं करती रही, खुद ब्यूटिशन भी हैं, पार्लर का भी करती रही हैं। फिर बहुत सारे कुवैती मेरे नाल रल जाते सन भी सानू गड्डियां लिया के दे जा टायर वगैरह जा गड्डियां दे दूसरे स्पेयर पार्ट लिया के दे। पाकिस्तान चो चावल भी लैके जाने। कभी किसी ने शहद मंगा लेना, कभी किसी ने बात वगैरह मंगा लेने। बहुत कारोबार किया कुवैत दे विच। फिर हालात ने पलटा कब खाया? हालात ने पलटा 2012 च खाता है, क्योंकि मकान ते कब्जा होया है। उस टेंशन नाल शाह साहब नूं फालज होया। फालज की वजह तो फिर उन्हें आख्या बच्चों बाहर वाले ने हाथ अपने चुक ले, खर्चा नहीं देंगे, क्योंकि बाप नूं उन्होंने पता फालज हो गया। हुण बाप ने केड़ा आना, उन्होंने अपनी सिम्मा वगैरह बदल लईआं। उत्थे दा समान उत्थे रह गया, जो इत्थे है सी मेरे कोल इत्थे मकान सन 3 2.5 3 मरले दे प्लाट सन 2-3 गड्डियां सन 5। फिर ਵੇਚ के मैं उन्होंने लाँदी रही हूँ। अभी आपके बच्चे बाहर भी हैं? नहीं मेरा कोई बच्चा बाहर नहीं है। मेरा बड़ा बेटा इतने मेरे नाल काम करता है। हुण समान लैन गया है मोटरसाइकिल का। तो छोटी बेटी जो सारे तो छोटी वो मैं शादी करती। जेडे दरम्यान वाले ने वो बेटा पढ़ता भी है, नाल काम भी करता सीलिंग का, तो बेटी घर ही होंदी है। तो ये जिस दुकान में इस वक्त आप बैठी हैं, ये दुकान आप लोगों की अपनी है या फिर किराए की है? नहीं रेंट पे है बेटा, दुकान भी रेंट पे है तो घर भी रेंट पे है। कितना को रोज़ाना के पैसे कमा लेते हैं आप और आपका बेटा मिलके? गुजारा बड़ी मुश्किल होंदा ने कि एक टाइम खा ली थी, 2 टाइम बैठे रहीदा वे। बहुत मुश्किल गुजारा है, क्योंकि मेरे को स्पेयर पार्ट नहीं है। बहुत मार खा रही हैं स्पेयर पार्ट की वजह तो। अगर आसे पासे दुकानों तो लिया के एक चीज़ मतलब कि हुण पा के असीं 300 की देने, तो अगर दुकानदार को 300 की लैके आनी तो फिर सानू बचत नहीं आती। इस तरह मैं ज़्यादा हुण मार स्पेयर पार्ट तो खा रही। बैठे रहीदा सारा दिन भी। कभी रब की रहमत हो जाती, उन्हें आख्या 1000-1200 कार लै जाइए, कभी सारा दिन बैठे रहीदा भुखे घर जाके सो जाइदा। बस क्या गुजरती है दिल के ऊपर जब एक ऐसी खातून जिन्होंने अमीरी देखी हो, जिन्होंने गाड़ियाँ देखी हों, जिन्होंने बंगले देखे हों, आज वो ऐसे मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान में बैठी हैं जहाँ पे हाथ पाँव भी काले हो जाते हैं, फिर गर्मी भी होती है। वक्त तो मैं सारे अल्लाह दे देखे ने, अमीरी भी देखी है, गरीबी भी देखी है।
और हद तो ज़्यादा गरीबी भी देख ली है, पर वक्त याद रखना चाहिए इंसान को। अगर वो वक्त नहीं रहे तो ये भी नहीं रहने लगा, पता है इंशाल्लाह भी कटिया जाना है। लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं, अब जो पास से गुजरते होंगे वो आपकी तरफ देखते होंगे, हंसते होंगे, कुछ ना कुछ तो कहते होंगे। नहीं, ये शुक्र है अल्लाह दी ज़ात दा भी आस पास ਦੇ जिन्ने भी दुकाना वाले ने आके जो मैं सुबह दुकान ते आनी है मेरे को प्यार लैके सलाम लैके जाते मेरे नाल, क्योंकि उन्होंने पता सैयदजादी है, एक पहले बेटा मेरा है वे बनया है, ये आके मेरे पैरों में हथ ला के मेरे को प्यार लैके जाता वे। तो इन्ना शुक्र है। वैसे भी हुण आस्ता आस्ता लोगों को पता लग गया भी बेटे दे नाल माँ बैठती है, तो मैं सिर्फ बैठनी है भी जवान खून है, गर्मी च ना आ जाए, लड़ाई झगड़े तो बस डर लगता वे। इस वास्ते बेटे दे नाल बैठनी, और काम तो हुण मेरे को इन्ना होंदा नहीं है, पर फिर भी मैं अपने बेटे दे नाल छोटा मोटा काम करती रहनी है। कभी बैरिंग पाते व्हीलों दे विच, कभी कारपेटर साफ करता, शाख वगैरह उन्हें बना देनी है, इस तरह का छोटा छोटा काम मैं बैठी कर देनी होनी है। अभी माँ जी मेन आपकी ज़रूरत क्या है? मेरी मेन ज़रूरत बेटा यही है भी मैनू दुकान 'च स्पेयर पार्ट चाहिए, चाहे वो लख का पै जाए, चाहे 2 लाख का पै जाए, चाहे 5 लाख का भी पै जाए, क्योंकि मेरी दुकान 'च स्पेयर पार्ट होएगा तो मेरा कारोबार चलेगा। तो जे बाहरों लिया के मैं एक चीज़ 250 की हुण मिस्त्री पा के देन दिया, तो दुकाना वाले को 250 की लिया के मैं पा के देनी, तो बच्चे की मेहनत भी जाया जाती। सानू नंबर है आपके पास माँ जी? हाँ, नंबर तो मेरा है वे। क्या नंबर है आपका? 0308 47 60056। दोबारा बताएं। 0308 47 60056। ये इन माँ जी का नंबर है। आप में से कोई इन माँ जी की किसी भी किस्म की हेल्प करना चाहता है, इस नंबर पे रब्ता करे। ये माँ जी सिर्फ इतना चाहती हैं कि इनको स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है, क्योंकि इन्हें जो भी यहाँ पे काम करवाने आता है वो इन्हें दूर से लाना पड़ता है, फिर उसमें बचत ही नहीं इतनी आती। तो ये इनकी दुकान है, आप चाहें तो आप इनको सामान डलवा के दे दें। आप यहाँ पे आ सकते हैं, आप इनसे मिल सकते हैं, आप ये सारा हालात इनके देख सकते हैं। उसके बाद जितनी भी हो सके आपने इन माँ जी की हेल्प करनी है। मैं भी गुज़र रहा था, मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने माँ जी से रिक्वेस्ट की कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह इस माँ के हालात ज़रूर बदलेंगे, ये फिर से जैसे पहले रह रही थी उसी तरह रहा करेंगी। अब बच्चा स्कूल जाता है माँ जी, या सारा दिन यहीं पे होता है? नहीं, बड़ा बेटा जेड़ा मेरा ओदी मैं शादी की वो सारा दिन मेरे नाल ही हुंदा वे। छोटा बेटा जेड़ा वो हुण अगों पेपर जेड़े आएंगे उन्होंने 12वीं दे देने, क्योंकि ਉਹਦੇ 2 साल ज़ाया हो गए ने, नहीं दे सकिया वो। जो पेपरों का टाइम से उदों कोयटा काम करन गया सी। इनका बेटा इंशाल्लाह आला तालीम हासिल करेगा और वो अच्छी जगह पे कहीं मुलाजमत हासिल करेगा। तो ये थी आज की वीडियो। हमारी बहुत सारी वीडियोज़ के ऊपर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल चुकी हैं। इंशाल्लाह इस बूढ़ी माँ की भी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी, ये मेरा यकीन है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपकी कोई स्टोरी है, आप ये चाहते हैं हम आपकी भी आवाज़ बने, हम आपके पास भी आएँ, तो आप उस साफ डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपके पास भी आएंगे, आपकी भी आवाज़ बनेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।